दोस्तों, सेवा और कृतज्ञता का भाव, ये हमारा तीसरा गुण है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है कि जिंदगी का सबसे आवश्यक और हमेशा ही पूछे जाने वाला प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आपने जो भी काम किया है या जो भी आपके साथ जुड़े हैं, आप उनके लिए कर क्या रहे हैं, ये बात समझनी जरूरी है। पिछले एक दशक से इस बिजनेस को करीब से देखने के बाद मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि सिर्फ अच्छे लोगों लोगों का ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। जो अच्छे लोग हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। मैंने समय के साथ हमेशा यह महसूस किया है कि हर अच्छे व्यक्ति और अच्छे नेटवर्क मार्केटर में दो निजी गुणों का होना बहुत जरूरी है। दूसरों की सेवा करना पहला नंबर, और दूसरा है कृतज्ञता का भाव। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। अपनी टीम की सेवा करना और उनके लिए एक मददगार बनना इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से टीम भावना के साथ जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस में आपकी सफलता दूसरों की मदद पर ही टिकी है। वैसे तो यह बिजनेस वैसे तो यह हर बिजनेस में होता है, पर एक आम बिजनेस में हर किसी को काम करने के लिए वेतन मिलता है। वहाँ कॉरपोरेट पद होते हैं और काम खोने का डर भी होता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ पार्टनरों, जिन्हें सहकर्मी भी कहते हैं, के साथ काम करते हैं, और आपकी आय सभी के मिले जुले का नतीजा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग एक दूसरे के साथ परस्पर इज्जत और विश्वास के कारण जुड़ते हैं। आप पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप वह साबित करेंगे कि आप उनके साथ, उनके लिए हमेशा खड़े हैं। इससे पहले कि लोग आपके लिए कुछ करें, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। यह बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की मदद करे, और इसकी जो सही शुरुआत है तभी होगी जब आप अपने टीम सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे और एक सही उदाहरण पेश करेंगे। जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे वो दिलवाने के लिए जो लोग पाना चाहते हैं। यानी कि जो आपको चाहिए सब मिलने वाला है दुनिया में, सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन एक काम पहले आपको करना पड़ेगा, जो लोगों को चाहिए वो दिलाने में उनकी मदद करनी है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या नियम है। मेरा जवाब बहुत सिंपल सा होता है, बहुत साधारण सा है। एक बार जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और वह अपना काम ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर एक संभव मदद करनी चाहिए। मैं टीम के सभी मैं टीम में सभी को यथासंभव मदद करने की सलाह देता हूं। मतलब हर एक मेंबर को हमें ना हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, कम स्किलफुल हो, सबकी मदद करनी है। मैं कभी मैं कभी भी किसी को किसी के लिए वो करने को नहीं कहूंगा जो वो स्वयं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों और बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी लें। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अपने समय का हमेशा अच्छे लोगों एवं अच्छे कार्यकलापों में इस्तेमाल कीजिए।
यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ कही गई है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है ना जो अपने खुद मदद करते हैं, अदरवाइज भगवान भी मदद करने नहीं आता उसको। और यहाँ पर सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है कि आपने हर एक प्रयत्न करना है सामने वाले की जो डिजायर है, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जितना हो सके वो सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज नहीं करनी है कि आप उसको इतना इतना मदद कर दो कि कल वो चलना ही ना सीख पाए। मतलब चलने में मदद करनी है, लेकिन इतनी मदद नहीं करनी है कि वो आगे जाके चलना ही ना सीख पाए, उसे लगे कि यही सब कुछ है। तो ये बड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। कृतज्ञता। कृतज्ञता मानवीय भावनाओं की सबसे पवित्र भावना है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप अगर प्रतिदिन अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं तो आपको ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के और अवसर मिलते रहेंगे। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत सारी चीजों को पाने में व्यस्त हैं। बहुत सारी लिस्ट बना रखी है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पर हम कभी कभी इस बात की अनदेखी कर देते हैं। एक मिनट रुकना अमित। अमित रुको एक मिनट। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में वाकई में किताब है? प्रदीप जी, अब आप आपका वॉल्यूम ठीक हो गया? क्योंकि मुझे कम से कम 2 से 4% ऐसे चाहिए जिससे मुझे कम से कम कुछ लोगों को ये चीज पढ़वानी है, जिसके बाद मेरी एब्सेंस में आप इसको पढ़ने की हैबिट को डेवलप कर सके अपनी टीम के साथ में। इसमें आपको हर वो चीज मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर जब शुरुआत करते हैं तो आपने क्या क्या चीज पढ़नी है। जैसे गुण हो गए, एक ही हो गया। फीचर्स हो गए, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। पहले पेज पे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया क्या है उसको थोड़ा सा बताया। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री क्या है थोड़ा वो बताया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कब एंटर करी शुरुआत में वो बताया। नेटवर्क मार्केटिंग का हमें क्या दे सकती है, उसमें 17 कौन से फीचर है वो बताया। इसकी विशेषताएं क्या है, 15 इसमें विशेषताएं लिखी हैं वो बताया। जब आप ये सारी बताते हो और इसमें व्यक्ति असफल क्यों होगा, 7 वो कौन से कारण है ये बताया। जब आप उसके सामने ये चीज पढ़ते हैं तो जानते हैं क्या है, आपने उसको एकदम एग्जैक्ट क्लियरिटी दे दी। और उसके बाद फिर बाद में इसके अंदर कौन कौन से गुण है उसके अंदर होने चाहिए वो बताया। ठीक है ना। बस ये लगा लीजिए आपके सामने जो चीज शेयर की जा रही है, आप अपने आप को, अब मैं मान लीजिए बोल देता हूँ फिर बाद में चीजें क्या है चली जाती है, लेकिन आप जब इसके थ्रू बोलेंगे तो क्या होगा, कंटेंट आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर वो चीज मेरी एब्सेंस में भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी आपसे 2 चीज टच करूंगा जो आप इजीली किसी भी व्यक्ति से जब मिले अपने पर्सन के साथ में, उसके फीचर्स बताना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। बट उसके बावजूद भी लोग अगर इसमें असफल होते हैं क्योंकि लोगों की मार्केट में नेगेटिविटी है। जैसे बोलते नहीं है, यार मैंने बड़े देखे धंधे, इतने सारे लोग आते हैं सफल नहीं होते। तो एग्जैक्टली आप उससे पहले ही बता दो कि उस पे 7 वो कारण है जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं भाई। राइट और रॉन्ग। और अगर ये आपके पास में है तो आप इस इजीली किसी भी व्यक्ति से आराम से डील कर सकते हैं और उसको कंडीशनिंग करके फिर मार्केट में बेच सकते हैं। राइट। जैसे इसमें एक चैप्टर है, और अमित जी थोड़ा सा ना आपको क्या करना है, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, हमें बात इस तरीके से करनी है जैसे आप स्टेज पर प्रेजेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल, आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा और आपकी कंटेंट ऐसे मिले, आपकी प्रेजेंटेबल क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जब आप रीड करें, वो रीडिंग के अंदर मतलब कहीं एक एनर्जी, फीलिंग्स, आप ये समझ लो कि आप सबके सामने रीड कर रहे हैं इस तरीके से ताकि पर्सन एक गुड फील फैक्टर क्रिएट हो सके, थोड़ा बोरिंग नहीं लगे। ठीक है ना। हमें ऐसा लगना चाहिए, वो वाइब्स आनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैं किसी पर्सन को बोलता हूँ पढ़ने की आदत डालो भाई, पढ़ने की आदत डालो। अब इसमें जैसे लिखा है कि मैंने भी आपसे शेयर करी है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकता है, इसमें ऐसे कौन से की फीचर्स है, पहले मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। अब जैसे कोई व्यक्ति आता है, वो कहते हैं हल्का रोहित सर बिजनेस पे है।
रोहित सर पेज नंबर बता दीजिए। चलो, अब आ गई आपके पास बुक? नहीं आप बता दो मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ ना, मेरे पास पीडीएफ भी है इसका। नहीं नहीं, रहने दो। क्योंकि सबकी बुक में ना अलग अलग, बेसिकली अभी अमित जी का बुक का अलग है, इसका अलग है। तो एक बार ही जब बता बुक तो आएगी, दीजिए फिर भी। देखो ये जो चीज है ना, ये है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया। जब पहले शुरुआत करते हैं ना, पहले शुरुआत में ही इसमें बताया है कि ये दुनिया क्या है। तो ये पहला पेज ये भी है। ठीक है। ठीक है ना? इसमें साफ लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 11 साल की जिंदगी मैंने इसे हर दिन जी है, और मुझे आज तक अमीर बनने का इससे ज्यादा पवित्र, इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और इससे ज्यादा सामाजिक विकास करने वाला कोई और दूसरा तरीका दिखा ही नहीं है। संयोगवश इस इंडस्ट्री के बाहर के लोग इस बारे में बहुत से विचार करते हैं, पर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वे इस बिजनेस को दिल से और सच्चाई से प्यार करते हैं। मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री के लोग खुश हैं, सकारात्मक हैं, आशावादी होते हैं, खुश होते हैं, सकारात्मक होते हैं और विकास करने के इच्छुक होते हैं, कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण क्या है? इस बिजनेस का सबसे बड़ा गुण है इसका ये आधारभूत सिद्धांत कि आप अपने साथी सहकर्मियों की मदद किए बिना इस बिजनेस को बड़ा कर ही नहीं सकते। आपको उनकी मदद करनी होगी। इस बिजनेस का आपका सिर्फ एक ही काम है, लोगों के सामने लोगों के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करना। तो कभी कभार आप सोचते हैं इसमें काम क्या है, मशीनें बेचनी है? नहीं, इसमें साफ लिखा है इस बिजनेस में आपका काम मशीनें बेचना क्या नहीं है। इस बिजनेस में आपका काम अपने टीम के सपनों को लिखना और उनके सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लग जाना, ये आपका काम है। और लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मशीनें बेचने का? नहीं, वो तो प्रोसेस है। लोगों का नेटवर्क बनेगा, सपने पूरे होंगे, तो अपने आप गेम हो जाएगी। जैसे पहले फोकस करो अपने दिमाग के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर ये प्रमोशन है, इतने प्रमोशन है, 8 प्रमोशन के बाद डैश 3 होता है, 15 प्रमोशन में डैश 10 होता है, ये प्रमोशन है। मैं यहाँ पर आया हूँ इन प्रमोशन के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। प्रमोशन सबको पसंद है, लेकिन प्रमोशन जब आप करते हो तो उसके पीछे नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। नेटवर्क बनने के पीछे सेल्स होना शुरू हो जाती है अपने आप ही। गॉट इट? तो फोकस कहाँ करो, प्रमोशन के हिसाब से। ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने ये देखा है कि ये बिजनेस करना बेहद आसान है, और पर बिजनेस करने का निर्णय लेना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करने के लिए प्रतिबद्ध होना, सिर्फ वो कठिन है। बिजनेस आसान है करना, लेकिन इसका निर्णय लेना वो कठिन है। कुछ निर्णय लेते हैं 6 महीने बाद, कुछ 1 साल बाद, कुछ 1.5 साल बाद, कुछ 2 साल बाद, लेकिन 2 साल के बाद भी बंदा कहता है अब मैं बेसिकली इसको करके दिखाऊंगा। और जब वो डिसीजन लेता है तो उसके 1 साल बाद शिक्षे हो जाता है। कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जो 2 साल हो गए जो 1 A 2 A रहेंगे, लेकिन उसके 1 साल के बाद भी वो शिक्षे हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी उनका 100% उतरता नहीं है। वो विचार, भाव, वाणी, क्रिया, उनकी भावना, उनका मस्तिष्क, उनकी स्किल्स, वो सारी चीज अलाइन नहीं होती उन चीजों से। होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीजें रहती है, शायद मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, होगा, नहीं होगा। ये सब इफ और बट चल रही होती है। और डाउट 1% भी हो लेकिन वो आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह लिखा है कि पुस्तक के इस अंश में हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, उनके आंकड़े के बारे में बताएंगे भविष्य के, और इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस के इर्द गिर्द बहुत सारी बातें देखेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या आंकड़ा बताया? अब आपने किसी के सामने बैठते हैं और उसे बताते हैं कि यार इसका हिस्ट्री क्या, थोड़ा सा ये समझते हैं इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्या। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब 1930 में शुरू हुआ और अपने विभिन्न गुणों एवं लाभ के कारण धीरे धीरे सारे संसार में फैल गया। फिक्की ने इसे 5 दिसंबर 2017 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिका डॉलर का कारोबार कर चुकी है। सोच के देखिए, 2016 में ये इंडस्ट्री 18,356 करोड़ अमेरिका डॉलर का कारोबार कर चुकी है। और पूरे विश्व करीब में 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार मिल चुका है। दुनिया के 10 प्रमुख देश हैं जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है: अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके। सोच के देखिए 10 ऐसी कंट्री है। और दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों से हुआ, और कुल बिजनेस का 93% हिस्सा ऊपर के 23 बड़े देशों से आता है।
आप उसके आंकड़ों के अनुसार बातें करते हो ना, तो उसको हिलता है वो। उसके नीचे देख रहे हैं, भारत में ये इंडस्ट्री कब आई, 1980 के दशक में एंट्री करी, ठीक है ना। और भारतीय मार्केट में 90 के दशक में जब ये इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री के धीरे 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 बढ़ती रही, और साथ ही कई अवैध पिरामिड स्कीम इस बीच इंडस्ट्री का लाभ पाने के लिए मशरूम की तरह उभरती रही, और भी कुछ में आ गई, जिससे इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो गया। कभी कभार इंसान बोलता है यार, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते हैं ना लोग बड़ा घबरा जाते हैं, जब वो चेन मेंबर मेकिंग चेन मेंबर। सर एक सिंपल चीज है, एक्चुअली क्या है कि हमें समझना है कि कोई भी चीज आती है तो उसके साथ डुप्लीकेट भी आती है। उसका ओरिजिनल, आपने 300 रुपए का नोट कभी नहीं देखा होगा, या 700 का नोट कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आपने 500 के डुप्लीकेट देखे होंगे, क्योंकि जिसका ओरिजिनल मार्केट में होगा तो उसका डुप्लीकेट भी होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखें। इसमें साफ लिखा है कि सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की, तब से इस इंडस्ट्री को काफी ज्यादा फायदा हुआ। फिक्की और केपीएमजी के हाल फिलहाल की रिपोर्ट से पता चला है कि डायरेक्ट सेलिंग रिटेल 2025 तक लगभग 64,500 करोड़ रुपए तक की इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। सोच के देखिए, जिसमें करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वयं रोजगार मिलेगा। जब आप ये कंटेंट बताते हैं, तो जानते हैं आप सामने वाले के अंदर एक थर्ड पार्टी की पावर बता रहे हैं, इंडस्ट्री की पावर बता रहे हैं, उसके अंदर वो कन्विक्शन और वो फेथ वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब उसे बताते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है, इसमें 17 वो कौन से कारण है। तो इसमें लिखे हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत से कारणों से आते हैं, आपका चाहे जो भी कोई मुख्य कारण हो, आप अगर एक बार इस बिजनेस को सफलतापूर्वक सही सिस्टम बनाकर कर लेते हैं तो आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। अब जब बंदा एंटर कर गया, ज्वाइन कर गया, उसके साथ कार्रवाई क्या करनी है। हम तो सीधा शुरू हो जाते हैं, बम फोड़ देते हैं, भाई लिस्ट बना, चल तेरी प्रेजेंटेशन के निकलते, चल चल जल्दी लिस्ट बना, लिस्ट बना, 5-10 बंदों की लिस्ट भर है, लिस्ट बना। अरे भाई, उस बंदे को ये बताओ कि मार्केट में इंडस्ट्री की पावर क्या है, हिस्ट्री क्या है, भारत में एंट्री कब हुई, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया दूसरी दुनिया से अलग कैसे है, इसमें 17 ऐसे कौन से बेनिफिट है जिसकी वजह से लोगों को इसका पार्ट बनना चाहिए, और 15 ऐसे कौन से की फीचर्स हैं जिसको उसको इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए, बताओ ना उसे। आ जाएगी, लिस्ट भी आ जाएगी उसकी, टेंशन क्यों लेते हो। क्या पता वो बंदा खुद ही बेसिकली एक्साइटेड होकर आपके सामने लिस्ट रख दे, है। तो इसमें साफ लिखा है, पहला कारण आप उसे बता रहे हो, इसमें इंडस्ट्री में इंसान क्यों आता है। पहला कारण अतिरिक्त आय एवं आय का दूसरा सोर्स, या तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, या अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम का एक एडिशनल सोर्स को पैरेलली बिल्ड करना चाहता है, ताकि वो बेसिकली अपनी प्राइमरी इनकम को साइड करके इसको फोकस कर सके, क्योंकि बहुत सारे इंसान इससे संतुष्ट नहीं होते हैं अपने प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम से। बहुत सारे इंसान आपको देखेंगे, बस दुकान खोली है, दुनिया की नजर में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं होता उनके पास। ऐसे काफी सारे लोग होंगे, जैसे एक दुकान खोल के बैठ गए, बोर्ड लगा लिया प्रॉपर्टी डीलर का, चल दुनिया की नजर में कुछ तो कर ही रहे हैं ना, अच्छा नहीं लगता ना, खाली बैठे हुए वेले, क्या कर रहे हो वेले, अच्छा नहीं लगता, तो बस एक प्रॉपर्टी डीलर का बस बोर्ड लगा दिए, साथ में बैठ गए। तो आप किसी भी पर्सन के सामने जाकर अपनी इस अपॉर्चुनिटी को रख सकते हो इजिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको वो 17 कारण दिए हैं, वित्तीय आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा, सब लिखा हुआ है। आलिशान अंतरराष्ट्रीय छुट्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज में मौजूदगी के अवसर, सोच के देखिए, आप पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज पे मौजूदगी के अवसर, लोगों के अंदर पब्लिक स्पीक के सामने स्पीक करने का डर होता है, इसलिए बहुत सारे फादर पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से पहले 100 बार ही सोचते हैं, और वो उनके सामने बात ही नहीं कर पाते, उनके अंदर फियर फैक्टर इतना होता है, अपनी बात ही रख नहीं पाते। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, पैसा बना रहे हैं, लेकिन स्पीक करने का, सबके सामने अपनी बात रखने का वो हुनर ही नहीं होता, ठीक है ना। इसमें आलीशान कारों खरीदना, अपनी पहचान बना सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठित, जैसे 100 करोड़ लोगों के पहचान पत्र है, पहचान कुछ चुनिंदा लोगों की है, अपने पसंद का लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब आप देखेंगे, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका बिजनेस है, लेकिन पैसा आ रहा है, लेकिन अगर क्या वो अपने उस काम के अंदर, किसी की फैक्ट्री है, किसी का कुछ है, उसके अंदर वो उनका लाइफस्टाइल अलो नहीं करता कि वो बेसिकली सूट बूट में जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले, बढ़िया बढ़िया टाई ले, बढ़िया बढ़िया सूट, क्योंकि उनके बस जाए, अच्छा पहन के भी चले जाएंगे तब भी बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके काम की वो डिमांड ही नहीं है। तो वो अपने लाइफस्टाइल कभी वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। कुछ लोग की ये भी पसंद होती है,
तो आप उस व्यक्ति को ये जब की फीचर बताते हैं कि भाई तो इसमें चाहे डेली सूट अलग बदल सकता है, डेली अपनी शर्ट अलग बदल सकता है, डेली जूते अपने बदल सकता है, डेली घड़ियां बदल सकता है, तो ऐसे लाइफस्टाइल को जी सकता है, तो ये भी तो एक वजह है ना। आपका अपना व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत निखार आता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे इंसान का, जो अपने आप में बहुत बड़ा की फीचर है। कब इंसान ने लास्ट टाइम में अपनी बुक्स पढ़ी थी? कब इंसान ने कोई कोर्स अटेंड किया था? कब इंसान ने कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, सीखने के लिए कुछ किया? ना किताब पढ़ते हैं, ना कुछ सीखते हैं, ना कुछ सुनते हैं। अपने जीवन में जिस काम को कर रहे हैं बस उसी काम को एक प्रोसेस के थ्रू करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसान को डेली सीखने का मौका मिलता है, जिससे उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। एक अच्छे समाज और देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं। एक नेटवर्कर देश के लिए बहुत बड़ा सोल्जर होता है, और मैं कहूंगा देशभक्त भी होता है। क्यों? क्योंकि हर एंगल में वो देश की कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहला काम, देश में रोजगार देकर देशवासियों को एक दिशा दे रहे हैं। आप सोच के देखिए आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। आप रोजगार देते, आप रोजगार आज इस इंडस्ट्री को हटा दे तो आप कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? आप कहोगे मैं खुद क्या रोजगार दूं, मैं तो खुद बेरोजगार हूं। आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं। जब आप ये बोलते हैं मैं तुम्हारी सामने इसमें 3 लाख रुपए 30 लाख रुपए कमाने में मदद करता हूं, आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए, ये आप किसकी पावर है? किसकी पावर है? आपकी पावर है, हमारी पावर है। सर ये इंडस्ट्री की पावर है। जब हम किसी को हाथ मिलाकर बोलते हैं ना, हाथ मिला ले भाई, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो किसकी पावर है? ये इंडस्ट्री की पावर है। और इंडस्ट्री की पावर को आप कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो और कैसे एक्सपीरियंस करवाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का इस इंडस्ट्री के प्रति कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। जल्दी रिटायरमेंट, बहुत सारे व्यक्ति अपना 50 साल का काम 5 साल में कर सकते हो, रिटायर्ड हो सकते हैं। जब आपके अपना स्ट्रक्चर बनना है कि मुझे बेसिकली इसे इस तरीके से अचीव करना है, आप जब भी किसी के सामने बैठे तो मशीनें बेचने की बात नहीं, आपके सामने उसके सामने नक्शा रखो और यहाँ पहुंचने के स्टेप्स रखो। उस स्टेप्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है वो कर्मकांड रखो, और देखो बेसिकली वो बंदा कहेगा हाँ यार यहाँ पहुंच गया मैं, तो यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। उसके बाद तू काम शौक के लिए करेगा, मजबूरी भी नहीं करेगा। डैश थ्री के बाद जितने बंदे काम कर रहे हैं आज, अगर लाइफस्टाइल देखेंगे हमारे दीपक जी का, क्या बोलते हैं? 2 काम कहते हैं। एक तो सुबह रोहित भाई, हाँ, मैं एक्चुअली जूम पर आता हूँ 7 से 8, ठीक है, और उसके बाद मैं इवेंट में पहुंचता हूँ, बाकी पूरा समय अपनी फैमिली को देता हूँ। क्या ऐसा लाइफ नहीं चाहती है? क्या स्वाद है लाइफ में? तब भी आराम से मेरे पिछले महीने 21 लाख रुपया बना था। कभी कभार आप देखेंगे इतनी सहजता वाला व्यक्ति है, इस लेवल की इनकम जनरेट कर रहा है। मैंने कहा सर आपका इस इंडस्ट्री में आने की वजह? कहते रोहित भाई मैं सेल्स में अच्छा नहीं था, और मुझे पता है कि मैं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी, तो मैं इस इंडस्ट्री में आ गया क्योंकि मेरे अंदर जो नहीं है वो दूसरे में तो होगा, तो उन दूसरों के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो कितनी बढ़िया सहजता से। और यहाँ पर लोग सोचते हैं, यहाँ सोचते हैं लोगों को स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे कुछ किसी में होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने टाइम को लेवरेजिंग करने के लिए लोगों का नेटवर्क चाहिए, जो इस इंडस्ट्री की पावर से आप दिखाकर उसे जोड़ सकते हैं। और अपने परिवार के साथ बहुमूल्य समय बिताना, अपने शौक को पूरा कर पाने की स्वतंत्रता और लचीलापन। सोच के देखिए, ये इंडस्ट्री आपके दबे हुए सारे शौक, किसी का सिंगिंग, किसी का डांसिंग, किसी का एक्टिंग, किसी का क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी का, मैं कह रहा हूँ अपने हॉबी कितनी सारी थी जो हम बेसिकली बचपन में किया करते थे, लेकिन वो छोड़ दी क्योंकि हम जीवन के उसके दौर में चले गए। अरे एक बार डैशरी बनो यार, उसके बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, उसके बाद अपनी सारी हॉबियों को पूरा करो। सिंपल एज है। नए लोगों से मिलना और नया सामाजिक सर्कल विकसित करना। अब देखो ना, आज डैशरी बनने के बाद दीपक सर के पास अगर 500 1000 लोग, वो तो आते हैं, एक एक बंदे के अगर 100 100 200 लोग हैं, सोच के देखो इंटायर इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोगों का उनका सर्कल है। एक फोन पे बेसिकली कितना काम कर सकते हैं। ये पावर किसकी है? ये पावर इस इंडस्ट्री की है, जो आपको इतना बड़ा सर्कल दे देती है। जो काम पैसा नहीं कर सकता कभी कभार, वो आपकी कॉल कर सकती है। इसके बाद लास्ट में दूसरों की मदद करना। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, सोच के देखिए आप किसी के घर पे गए,
और वो अपनी सारी समस्या रख रहा है, चाहे शारीरिक चाहे आर्थिक। या तो कोई शारीरिक कष्ट होगा या तो कोई आर्थिक कष्ट है। जानते हैं आप, इस इंडस्ट्री से हट जाइए तो आप पता है क्या कहेंगे? आप सिंपैथी दोगे। क्या दोगे? सिंपैथी। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ इस इंडस्ट्री में आने के बाद में तुम सिंपैथी नहीं दोगे, सीधा सोल्यूशन दोगे। यस और नो? आप सिंपैथी देने वाले नहीं हो, आप सोल्यूशन देने वाले हो। सीधा सिंपैथी से सोल्यूशन में पहुंच गए। अरे तू टेंशन क्यों लेता है, क्या बात है? कुछ नहीं यार, वो पापा का बेसिकली ये बढ़ा हुआ इतना बहुत ज्यादा, यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, लीवर फैटी बहुत है, मम्मा का बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की इतनी जबरदस्त समस्या है, किसी घर में बच्चा है बेसिकली। यार हम तो बस क्या बताएं, परमात्मा ने ऐसी चोट मार दी कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन बोलने का चैलेंज, लिखने का चैलेंज, और थोड़ा स्पेशल बच्चा है, ठीक है ना। हमें लगता नहीं हम क्या करें यार, अपने में बड़ी टेंशन है। आप सोच के देखिए ना, आपके पास में उसके आर्थिक कष्टों को दूर करने का सिंपैथी नहीं है, सॉल्यूशन। आपको पता है कितने बड़े मसीहे हैं आप? कभी कभार हम इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते। आपको लोगों की समस्याओं को सुनना है, समझना है, उनके सपनों को सुनना है, समझना है, और उनके सपनों और समस्याओं को सुनकर उनको समाधान देना है। लोग या पानी की मशीनें निकले निकल पड़े। अरे उनके सपनों को सुनो, समस्या को सुनो, सुनने और समस्या को सुनने के बाद समझो, समझने के बाद उसको समाधान दो, समाधान के साथ उसको साथ दो। राइट और रॉन्ग? तो आपका काम आसान हो जाएगा ना फिर। कुछ बंदे जब ज्वाइन करते हैं तो उसको की फीचर बताओ कि भाई हमारे बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग कैसे है, इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। पहला फीचर यह, बिजनेस कुछ उत्पाद या कुछ सेवाओं से खरीदकर शुरू किया जा सकता है। आप इस बिजनेस को एक उपभोक्ता बनकर शुरू कर सकते हो। कभी अगर बंदा बोलता मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा लॉस खाया, अच्छा तो उससे एक सवाल करना है आपने। क्या सवाल है? जब कोई बंदा बोले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े लॉसेस खाए, तो एक बात बताओ, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सवाल करना है, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए। तो वो उसे जवाब ना मिले ना, सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बार कंज्यूमर बनना पड़ता है, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एक बार आपको उपभोक्ता बनना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप पहले उपभोक्ता नहीं थे? आपने टीवी लिया, आप उपभोक्ता थे। फ्रिज लिया, आप उपभोक्ता थे। वॉशिंग मशीन लिया, आप उपभोक्ता थे। मोबाइल लिया, आप उपभोक्ता थे। लैपटॉप लिया, आप उपभोक्ता थे। कार लिया, आप उपभोक्ता थे। अगर उन्होंने जाने के बाद आपको एक फॉर्म दे दिया और आपको ये कह दिया कि अगर आप इस चीज को रिकमेंड करेंगे तो आपको हम कैशबैक के रूप में देंगे, तो अब आप कहोगे अरे भैया ये चेन चून बनाने का मेरे बस का नहीं है, ये बोलोगे? या आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे? यार वाकई में यार, अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, अच्छा कितने को रिकमेंड करूंगा मेरी फ्री हो जाएगी? सर कुछ नहीं सर, अगर आपने हमारे इस प्रोडक्ट को 10-12 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो आपके प्रोडक्ट के अंदर जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था आपको फ्री हो जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, सही में? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया यार। आप तो यही बोलोगे ना। तो यहाँ ये इंडस्ट्री यही बोल रही है आपको, जीवन में पहली और आखिरी बार उपभोक्ता बनना है। आपने इतनी सारी चीजें बाय करी, एक मशीन और बाय कर ली आपने, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री की वजह से, बाय करने की वजह से, आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप रिकमेंड करते हैं तो आपको कैशबैक के रूप में एक अच्छा इनकम मिलता है, साथ में वो व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ आप और कार आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर इस बिजनेस को छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो एग्जिट कॉस्ट है, इसमें जीरो एग्जिट कॉस्ट है। आप इस बिजनेस को ना करने का निर्णय लेकर इस बिजनेस को छोड़ सकते हो क्योंकि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई सेटअप नहीं लगाया और आप उसके उत्पाद या सेवाओं का इस्तेमाल कर चुके हो, तो असल में इसकी एग्जिट कॉस्ट जीरो है। मैंने प्रोडक्ट लिया, अगर मुझे इसका बिजनेस नहीं करना तो मैं इसका निर्णय ना लेकर ही तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बस पैसा दिया, प्रोडक्ट आ गया, छोड़ना है छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है ना। जीरो सेटअप कॉस्ट, यानी कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई कार्यशील पूंजी नहीं चाहिए, या किसी फिक्स कॉस्ट की जरूरत नहीं है। और तो और, जो ट्रेडिशनल बिजनेस वाली कोई परेशानी होती है ना, जैसे उधार देना, आप प्रोडक्ट उधार में देते हैं, कपड़े उधार में देते हैं, सामान उधार में देते हैं, कभी कभार पेमेंट होती है, कभी कभार
पेमेंट का चक्कर होता है, पैसे फंसने का चक्कर होता है, अकाउंटेंट का चक्कर होता है, बैंक हर जगह किराया का चक्कर होता है, स्टाफ की कॉस्ट, स्टाफ के मुद्दे, वर्किंग कैपिटल हर महीने जो वर्किंग कैपिटल होगी वो सब चीज आपको इस बिजनेस में चाहिए नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आपकी सुविधा के अनुसार आप काम करने के घंटे चुन सकते हो। आप सुबह 10 से 7 बजे तक काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, 7 से लेकर 12 बजे तक आप फ्री हो। कभी अगर मुझसे कोई बंदा पूछता है, अभी मैं कल किसी के पास गया, सर कितने साल हो गए जॉब करते हो, काम करते हुए, कह रहे मैं, और मैं मेरा अपना चश्मों का काम है। मैंने कहा सर कितने साल से, कह रहे 12 साल से। मैंने कहा घर पे कितने बजे तक आते हैं, कह रहे आ जाता हूँ 7 बजे तक। मैंने कहा सोते कितने बजे थे, कहते 12 बजे तक। मैंने कहा उस 5 घंटे दौरान क्या करते हैं, कहते कुछ नहीं, बस मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, दोस्तों से मिल लिया। मैंने कहा इसमें कुछ प्रोडक्टिव टास्क कौन कौन से हैं, कह रहे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हो गया, थोड़ा एंजॉय हो गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 2 घंटे ये कर लो, अगर बाकी 3 घंटों को अगर मैंने मल्टीप्लाई 365 से कर दिया तो कितने बनते हैं, 1,000 घंटे। और पिछले 12 साल में 12,000 घंटे सोचो कहाँ चले गए। वो कहाँ चले गए, बर्बाद कैसे हो गए, क्योंकि आपके पास उन 12,000 घंटे को प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव आवर्स को प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं था। और अगर आज भी अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपकी आज एज 45 साल है, अब 15 साल तक भी काम करते रहे तो 15,000 घंटे फिर दोबारा चले जाएंगे। तो क्या आप इन 15,000 घंटों को जो जाने वाले हैं, इन अनप्रोडक्टिव आवर को प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं? कहते हाँ। मैं आपको प्लान दूं कि कैसे आप कर सकते हो? कहते हाँ। कहते रुको रुको रुको, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, वो 12th स्टैंडर्ड में। आप पूरा प्लान उसको शेयर करना, ताकि मेरा बेटा इस चीज को समझे और मेरा बेटा ये भी हेल्प करेगा। और हम मिलकर बेसिकली बाप बेटा ऐसा कौन सा प्लान है कि मेरे आने वाले 10-12 हजार घंटे को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने अनप्रोडक्टिव आवर को। कल बंदे को लेकर आया, अपने बेटे को भी लेकर आया, उसको पूरा। तो मैंने उस बेटे से पूछा क्या करना चाहते हो, कहता बिजनेस। मैंने कहा कितना बनाना चाहते हो, कहता मैं बिलीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है। मैंने कहा बेटा तो आपका बिलीनियर बनना चाहता है। तो फिर बाद में उसको पूरा 100 शेयर का प्रोजेक्ट शेयर भी करा दोनों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनकी दो चीजों ध्यान रखना, दो बातें। हर व्यक्ति के पास में उसका वो टाइम निकालो जिसको वो बर्बाद कर रहा है, और उसके उस अनप्रोडक्टिव आवर को कैसे वो प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सकता है, उसको प्लान दो कि वो अपने अनप्रोडक्टिव आवर को कैसे प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सकता है। और उस दौरान में अगर उसने एक व्यक्ति को प्लान देने का डिसीजन लिया, एक प्रेजेंटेशन, सिर्फ एक, पॉसिबल है ये अमित जी? सिर्फ एक। तो जानते हैं, एक देने का मतलब 30 दिन में 30 लोगों को दे दिया, और 365 दिन में 365 लोगों को प्लान दे दिया। उनमें से अपने आप वो निकल जाएंगे व्यक्ति जो पेट्रोल में भीगे होंगे। ठीक है ना? सोच के देखिए, आपको ऐसे साथी मिलेंगे जो आपको सफलता के लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार है। ये इसका की फीचर है, उसको रियलाइज करवाना। ठीक है ना? अपने मौजूदा प्रोफेशन या नौकरी को छोड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपको उसको की फीचर है, उसको रियलाइज कराइए। और आप उसकी लाइफ पे एक पैसिव लेवल के इनकम सोर्स क्रिएट करने का सोर्स बना रहे हो, ये उसको रियलाइज कराइए। जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा आपको मिलती है जिससे आप अलग व्यक्ति बनते हैं, ये उसको रियलाइज कराइए। हर किसी के लिए समान अवसर है। यहाँ कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे कोई भी आयु का हो, कैसी भी शिक्षा हो, कम या ज्यादा, कोई भी जेंडर हो, मेल या फीमेल, कोई भी स्थान लोकेशन हो, कैसी भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, और किसी भी धर्म से जुड़ा हो। ये 14वां पॉइंट है। ठीक है ना? ये सारे के सारे पर्सन इसका पार्ट बन सकते हैं। और 15वां पॉइंट, इसमें आपको टैक्स लाभ भी मिलता है। तो आप एक बार बताइए, ये वो सारी चीजें जब आप किसी पर्सन के सामने शेयर करते हैं, दैट इज ओवर। 7 बज गए। कितने सारे की फीचर्स अगर आप किसी के सामने शेयर करते हैं तो आप उसको इस इंडस्ट्री की पावर बताओगे नहीं बताओगे? अगर कोई जो पॉसिबल आ सकता है तो आ जाइए।